है ना। सो वेट वेट वेट, कल मैंने बताया था कि चलो वो तो पीसी को तो आईपी असाइन करा लेते हैं, अगर राउटर को आईपी असाइन कराना हो डायनेमिक कैसे कराएंगे, वो भी बता दिया था ना। चलो एक बार और एक छोटी सी टोपोलॉजी बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ दूसरा पढ़ाऊंगा। क्या चीज? रैम लेने गया था ये 3000 में दिया है, 3500 बोल रहा था, कम करते करते 3000 में 16 कितने जीबी? 16 GB का मीडिया 3500 में ले हो? 3000 मुश्किल 5 साल की गारंटी की होगा, 10 साल की अच्छी आखिरी बताना मेरे को 1 TB SSD चाहिए ना, तो पकड़ा था जो मैं बोले। हाँ अंदर जाके, हाँ वही बड़ी 40 बजे स्टार्ट किया कहाँ नेहरू प्लेस गए थे? वो देखिए समझ दे रहा था 3 साल का वारंटी है। लगा लिया रैम खुद से या वहीं पे लगवाया? नहीं वही लगा लगवाने का पैसा तो नहीं लिया ना? मेरे को भी लगवाना है। मेरे लैपटॉप में जो खुद का है ना, उसमें खुद से मेरे पास 8 GB का पड़ा था, तो लगा लिया। अरे मेन क्या है यार, मेरा मेरा जो जो पर्सनल लैपटॉप है ना डेल वाला, उसका जब मैंने लिया था उसके 6 मंथ बाद से ही कर्सर में प्रॉब्लम आने लगा था। कर्सर जो है स्टक कर रहा था, चल ही नहीं रहा था। मैं सर्विस सेंटर लेके गया था, तो सर्विस सेंटर वालों ने बोला था कि ड्राइवर प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है। मैंने हर चीज़ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं और दीपक से बैठे और वो लिया, खुद से निकाला यार लैपटॉप, खोला, वो जो टच पैड वाला जो वो होता है ना, उसको निकाल के झाड़ के साफ करा, डाल दिया। उसके बाद से आज तक नहीं हुआ। हाँ के कारण बहुत कुछ हो जाता रैम भी हमने खुद से लगा लिया था, एक स्लॉट खाली था, बस लगाना था उसमें। है। बस पेज कसने खोलने आना चाहिए। मेरा तो सर कल परसों से माउस पैड नहीं चल रहा था, मेरा लोगों को क्या नुकसान लगता है, अभी तो कीबोर्ड बदलाया मैं 2 दिन पहले, और हम लोग देखे तो ड्राइवर की दिक्कत ही, मेरा माउस पैड का ड्राइवर ही गायब हो गया अपने आप, पता नहीं क्या। चलो अब देखो ना, मैंने कल बताया था, लाइक मान लो ये सर्वर है और मेरे को ये दोनों जो आईपी चाहिए वो क्या चाहिए, डायनेमिक चाहिए। दोनों राउटर की ये जो 20.2 एंड 30.2 जो है, ये क्या चाहिए, डायनेमिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टैटिक असाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 10.2 भी डायनेमिक हो, 20.2 और 30.2 भी, ये भी क्या हो, डायनेमिक हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10.2 डायनेमिक चाहिए, तो इस राउटर का गेटवे यहाँ पे देंगे 10.1, जिसके लिए पूल बनाएंगे तभी तो उसको 10.2 मिलेगा। इनेबल कॉन्फ़िग 0/0, हमने आईपी दे दिया 10.001.255.0.0.0, नो शट डाउन। अब सामने जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको अगर डायनेमिक आईपी असाइन कराना है, तो हमें पूल कौन सा नेटवर्क के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे आईपी डीएचसीपी पूल मैंने दे दिया नेट 10, नेटवर्क 10.0.0.0, सबनेट 255.0.0। गेटवे असाइन करना चाहो कर सकते हो। अगर आप गेटवे में यहाँ पे दे देता हूँ ना उसको, अगर जैसे यहाँ पे अगर इसको डायनेमिक आईपी मिलेगा और गेटवे भी हमने क्या बता दिया 10.2, सो यहाँ पे असाइन करा सकते हो। या फिर अगर चाहो कि सिर्फ आईपी नहीं, हाँ अगर गेटवे असाइन कराओगे ना यहाँ पे, है ना, तो लाइक यहाँ पे एक और नेटवर्क हो, फिर राउटिंग करना हो अगर इन दोनों के साथ, तो गेटवे क्या दोगे 10.2। तो ये आप विदाउट राउटिंग ये बाय डिफॉल्ट 0.0.0 गेटवे सेट हो जाएगा। इस राउटर का गेटवे सेट हो जाएगा ना इधर का। तो मैं क्या चाहता हूँ, हाँ अभी देखो कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे विदाउट गेटवे भी आप, सिर्फ हमने नेटवर्क वो बता दिया कौन सा नेटवर्क के लिए पूल बनाना है। 0/0 पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड इसी पे आएगा ना डायनेमिक, तो इस 0/0 पे जाएंगे और क्या करेंगे, इंटरफेस 0/0, और पहले तो कनेक्शन बनाएंगे ना उस राउटर के साथ पोर्ट अप करके, तभी तो ये आईपी रिलीज करेगा। यहाँ पे आईपी तभी असाइन करेगा ना जबकि कनेक्टेड हो। तो पोर्ट डाउन था, ऑन कर लिया हमने, अभी आईपी असाइन करा क्या। अब उसी इंटरफेस पे हम क्या कमांड यूज करेंगे, आईपी एड्रेस। स्टैटिक के लिए भी यही करते हैं, बट स्टैटिक देना होता है तो हम दे देते हैं, बट डीएचसीपी के थ्रू चाहिए तो आईपी एड्रेस डीएचसीपी आ गया, 10.0.0.2 मिल गया ना। अब इसी राउटर के दोनों इंटरफेस पे क्या करना है, 20 एंड 30 असाइन करना है। सो अब क्या करोगे यहाँ पे,
हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्ते। कहाँ गया मैं वो? हाँ नहीं निकाल रखा मैं, मिल गया इसको 10.2 मिल गया ना। अब इनको भी डायनेमिक चाहिए तो उससे पहले बट मुझे यहाँ पे स्टैटिक तो असाइन करना पड़ेगा। तो इसके दोनों इंटरफेस पे अब मैं स्टैटिक आईपी दे देता हूँ, लाइक एग्जैक्ट इंटरफेस 0/1 क्या है 20.001.255.0.0.0 नो शट डाउन एंड 0/2 पे दे देंगे हम 30.001.255.0.0.0 नो शट डाउन। ओके सो यहाँ पे मैं सिर्फ आईपी असाइन करा है 0/1 पे 20.1 एंड 30.1 सर्वर यही रहेगा और इनको डायनेमिक आईपी असाइन कराना है। सो पहले तो इनका दोनों का पोर्ट अप कर देते हैं ताकि कनेक्शन बने। आईपी एटलीस्ट यहाँ तक आईपी तभी रिलीज कर भेजेगा ना जबकि पोर्ट इनका ऑन रहेगा। मैंने क्या करा इनका पोर्ट सिर्फ ऑन कर दिया। कर दिया ऑन पोर्ट अप। मैं यहाँ पे जाऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अभी पिंग करता हूँ 20 एंड 30 के साथ तो क्या पिंग होगा 20.001 नहीं होगा ना पिंग, नहीं हो रहा देखो नहीं हुआ ना पिंग। क्या जब 20.1 से ये पिंग नहीं कर पा रहा तो क्या इनको 20.2 आईपी रिलीज कर पाएगा? जब 20.1 से नहीं कर पा रहा तो 30 से भी नहीं कर पाएगा, तो यहाँ तक आईपी रिलीज नहीं कर पाएगा। सो क्या करेंगे अब इस राउटर पे या तो आप राउटिंग कर सकते हो स्टैटिक, या फिर मैंने बताया था डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी 0.000 और नेक्स्ट हो। ओके अब पिंग करोगे ना अगर 20.1 से तो उससे भी होगा 30 से भी होगा। देखो हो रहा है, यहाँ से मैं अगर 30 से करता हूँ उससे भी हो रहा है। अब देखो क्या है कि इन दोनों को डायनेमिक आईपी असाइन कराना है। अमन इधर देख लो आप पेपर, इन दोनों को क्या करना है डायनेमिक आईपी असाइन कराना है। तो यहाँ पे अब कितना पूल बनेगा 2 20 एंड 30 दोनों के लिए पूल बनेगा ना। आईपी डीएचसीपी पूल पूल नेम दे दिया किंग नेटवर्क 20.000 सबनेट 255.0.0। राउटर को आईपी असाइन कराने गेटवे नहीं भी दोगे चलेगा राइट। एग्जिट आईपी डीएचसीपी पूल पूल नेम दे दिया क्रॉ नेटवर्क 30.000 255.0.0। बस क्या सिर्फ पूल बना देने से इनको आईपी मिल जाएगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? हेल्पर हेल्पर। अब इनके लिए हेल्पर एड्रेस कहाँ पे चलेगा 0/1 पे, और इनके लिए कहाँ पे चलेगा? अब देखो दोनों इंटरफेस का हेल्पर एड्रेस क्या है एक ही है। मैं अगर यहाँ पे जाओगे, अगर आप गए यहाँ पे पहले 0/1 के लिए चलाया फिर 0/2 के लिए, मैं चाहता हूँ कि दोनों का तो एक ही एड्रेस है ना। दोनों इंटरफेस का जो है दोनों नेटवर्क का सर्वर कौन है 10.1 ही है। तो मैं एक ही साथ अगर दोनों इंटरफेस को एक्सेस कर लूँ तो दोनों का एक ही बार में मैं बता सकता हूँ। तो क्या कमांड यूज करेंगे एक से ज़्यादा इंटरफेस एक साथ एक्सेस करना हो तो? रेंज इंटरफेस रेंज कौन सा है तो गीगाबाइट 0/1 और 2 तक करना है तो हाइफन कर लिया। आईपी हेल्पर एड्रेस दोनों का क्या हो जाएगा इनके 0/0 इंटरफेस पे जाएंगे और आईपी एड्रेस डीएचसीपी मिल गया आईपी 20.2। फिर इसके 0/0 इंटरफेस पे जाएंगे और आईपी एड्रेस डीएचसीपी इनको भी देखो मिल चुका है, मिल गया ना। यहाँ पे अगर जाके चेक करोगे ना शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंटरफेस का स्टेटस, तो यहाँ पे देखो क्या है मेथड कौन सा यूज हुआ है 0/0 पे 20.2 मेथड। ऐसे आप क्या कर सकते हो डायनेमिक डीएचसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू मल्टीपल नेटवर्क को डायनेमिक ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हो। चलो ये तो था यार डीएचसीपी। डीएनएस के बारे में पता है डीएनएस क्या होता है? कनेक्ट करवाना डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम, इसका यूज़ क्या होता है? डोमेन और आईपी कनेक्ट करवाना। चलो अभी मैं थोड़ा सा अभी डीएनएस के बारे में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ना एक बार रियल लाइफ
राउटर से कैसे हम किसी नेटवर्क को पूल बना के किसी को डायनेमिक आईपी असाइन कराएंगे। कभी आपने एक्सेस करा है इसको, रियल राउटर को, इस पे काम करा है ना? नहीं करा होगा। चलो अभी आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक? 10 मिनट में मैं जी सर। रियल डिवाइस पे कोई एक नेटवर्क को साइन करके उनके लिए पूल बना के किसी पीसी को मैं डायनेमिक आईपी, लाइन पोर्ट होगा ना आपके लैपटॉप पे? है उसमें, है ना? चलिए एक बार ना अभी मैं बोलूँगा मीटिंग ज्वाइन कर लेना आप, ताकि ये लोग भी देख सके। मेरा तो स्क्रीन देख ही लेंगे जब आपको आईपी मिले तो, राइट? सो एक बार आप अभिषेक वहाँ से जाओ, वो पोर्ट ऑन करो, वो चार्ज स्विच है ना वो, उसको ऑन करो आप। हाँ हाँ हाँ, कोई भी दोनों ऑन कर दो। अब देखो रियल डिवाइस का अगर हमें एक्सेस लेना हो तो कैसे लेंगे? रियल डिवाइस का अगर हमें एक्सेस लेना हो तो कैसे लेंगे? तो मैंने बताया था यार कि जैसे ये मान लो ये आपको राउटर दिखना है ना, ये एक्चुअल में होता कैसा है, ये फिजिकल पे मैं जाकर दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ है, राइट? लाइक अगर आप 2811 का कोई एक राउटर लोगे, अभी मैं जो यूज करने वाला हूँ 2811 सीरीज का, तो रियल में कैसा है, ये इसका इंटरफेस है आगे का, और ये जो पीछे का पार्ट है जो कि इसके पीछे हमने केबल लगा रखा है, ये जो पोर्ट है ना ये सीरियल पोर्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस लेते हैं। अब यहाँ पे तो हम जाएंगे, यहाँ पे सी एल आई पे टच से करा, हमारे पास इसके सी एल आई का एक्सेस आ गया, आ गया ना? बट मेरे को अब इसका एक्सेस लेना है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है सी एल आई का? इसका तो मेरे को एक्सेस लेना पड़ेगा ना, तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू लेंगे। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर आता है ना जिसके थ्रू मैं इसका एक्सेस लेने वाला हूँ। लाइक मैं गया यहाँ पे, देखो पुट्टी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने पुट्टी सर्च करा, क्या है, एस एस एच, सीरियल एंड अदर। बट मेरे को अगर एस एस एच के थ्रू लेना होता, अगर वायरलेस एक्सेस लेना होता तो मैं एस एस एच के थ्रू एक्सेस ले सकता था। बट मैं जिसके इस राउटर के कौन से पोर्ट से कनेक्ट, मैं ये इसके जो दिख रहा है ना यहाँ पे आपको कंसोल पोर्ट, उस पर हमने ये कंसोल केबल लगा रखा है, और इसका एक यूएसबी टाइप हमने क्या करा है, अपने लैपटॉप पे लगा रखा है। तो हम जो एक्सेस लेने वाले हैं कौन किससे लेने वाले हैं, सीरियल पोर्ट के थ्रू, है ना? अब जैसे हमने सीरियल पे क्लिक करा, पूछ रहा है कि आपने जो ये अपने कॉम पोर्ट कौन से पोर्ट पे ये कनेक्ट कर रखा है। ये कॉम पोर्ट कहाँ पे चेक करेंगे, अपने डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस मैनेजर में, है ना? डिवाइस मैनेजर में गया मैं, यहाँ पे क्या है, पोर्ट्स कॉम्प एंड एलपीटी, यूएसबी कॉम्प क्या आ रही है, कोड आ रहा है। अब ये कॉम्प 1 को जगह हम क्या करते हैं, 1 की जगह हमने 4 करके एंटर किया, आ चुका है एक्सेस। नो करूँगा, इनेबल कर रहा हूँ, शो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास राउटर का एक्सेस आ चुका है ना, मैंने बताया था कि ये कौन सा मोड होता है। सर एक बार फिर से बताओ तो सर। क्या बताऊँ फिर से? सर ये दोबारा की ये कैसे मतलब वो होगा? कैसे एक्सेस लिया? यस सर। चलो बिल्कुल, ये बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है? जो फिजिकल सीएलआई है उसमें टैग वगैरह नहीं पूरा ही लिखना पड़ता है ना, कमांड नहीं, चलता है चलता है चलता है। हाँ हाँ हाँ, अब देखो मेरे को ना रियल राउटर का एक्सेस लेना है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारा टोपोलॉजी है मान लो, है ना? अब यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस पर्पज से क्या करते हैं कि यहाँ पे हम गए और ये इस पे क्लिक करा और सी एल आई पे चले गए, हमारे पास एक्सेस। बट रियल लाइफ में हम अगर बात करना तो इसका एक्सेस कैसे लेते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये सेम ऐसे ही होता है राउटर जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये इंटरफेस होता है जहाँ पे हम गेटवे साइन करते हैं, और ये इसका पावर देते हैं, पावर देने के लिए है ऑन ऑफ करने का। ये होता है कंसोल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, सबका अलग अलग काम है। ये कंसोल जो है ना, सीरियल पोर्ट इसका, यहाँ से हम क्या करते हैं, कंसोल केबल आता है। केबल्स की मैं अगर बात करूँ ना, तो ये देखोगे ना कंसोल केबल कैसा होता है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हम कंसोल केबल के थ्रू इसका एक्सेस लेते हैं। लाइक ये दिख रहा है, ये कंसोल केबल है ना?
जहाँ पे एक साइड ये देखो RJ45 कनेक्टर्स है और दूसरी तरफ ये USB टाइप है, जो कि ये वाला जो है इसके सीरियल पोर्ट पे लगाते हैं RJ45, और ये हम अपने लैपटॉप पे लगाते हैं, राइट। अब क्या होगा कि जैसे आप इसके कंसोल उस सीरियल पोर्ट पे कंसोल केबल लगा के अपने लैपटॉप में लगाओगे केबल, बट अब उसके लिए भी इसका एक्सेस लेना है तो क्या यूज करोगे, पुट्टी। सॉफ्टवेयर है पुट्टी, है ना। अब पुट्टी का जब यूज करोगे, लाइक पुट्टी के थ्रू मेरे को एक्सेस लेना है, तो मैंने राउटर ले रखा है, एक राउटर में पावर भी दे रखा है कंसोल केबल के थ्रू। अरे लिनक्स का वो भी तो चल रहा है सर, कर्नाल इस पुट्टी से पुट्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो उसका जो अलग है, इसका भी हम एक्सेस जो लेते हैं ना पुट्टी के थ्रू लेते हैं। जैसे मैं पुट्टी पे जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहा है, SSH सीरियल एंड अदर। मेरे को SSH के थ्रू लेना होता तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे होस्ट नेम या IP इसका देना पड़ता, आफ्टर डेट पासवर्ड वगैरह पूछता। बट मेरे को इसका फिजिकली एक्सेस लेना है केबल के थ्रू। मैंने सीरियल पे करा, अब मैं चेक करूंगा कि ये जो मैंने बताया ना कि RJ45 में क्या होता है, ये जो हिस्सा है हमने राउटर पर लगा रखा है RJ45 एंड USB टाइप अपने लैपटॉप में लगा रखा है। जब लैपटॉप में लगाया है तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कि कौन से कॉम्पोनेंट पोर्ट से कनेक्ट हूँ मैं। वो कहाँ पे चेक करते हैं हम, डिवाइस मैनेजर में। AC बंद है क्या, ठंडी, अच्छा, फीवर के कारण गर्मी नहीं हो रही, इधर कर देना, उधर डायरेक्ट हवा जा रही होगी ना इसलिए। ऑन कर दो। अब देखो यहाँ पे हम कहाँ पे चेक करते हैं कॉम्पोनेंट पोर्ट, ऊपर कर दो उसको, नहीं लाएगा ना। कॉम्पोनेंट पोर्ट हम कहाँ पे चेक करते हैं, डिवाइस पोर्ट्स एंड कॉम्प में आओगे, यहाँ पे देखो कॉम्प क्या आ रहा है, पोर्ट। तो यहाँ पे हम कॉम्प क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखो एक्सेस आ चुका है। अब बताओ कि यहाँ पे तो यार पैकेट ट्रेसर हम देख सकते हैं कि कौन से पे का IP देना है। यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है क्या कि कौन से इंटरफेस पे क्या IP है, चेक करना होगा। इंटरफेस की स्टेटस तो क्या करोगे, सो IP इंटरफेस। देखो दोनों इंटरफेस पे भी IP क्या है, अनअसाइन है। अब मैंने क्या करा ना कि जैसे हम एक राउटर से एक PC कनेक्ट करते हैं, तो मेरे पास है अब यहाँ पे केबल्स। इधर है ना आप में, थोड़ा आगे करना है उसको, आ जाएगा। मैंने क्या करा ना, 0/1 वाले इंटरफेस पे से इनका लैपटॉप कनेक्ट करा है। अमन का थोड़ा और आगे आ जाओ, इस साइड आ जाओ, है ना। 0/1 इंटरफेस से क्या करा, इनका लैपटॉप कनेक्ट करा है। मीटिंग में हो आप, कर दो, क्या हो गया। अब मेरे को ना इनके लैपटॉप को IP कॉन्फ़िगर करना है। देखो हम कौन से टोपोलॉजी पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो भी बता दे रहा हूँ। लाइक एक हमने राउटर लिया और हमने क्या करा, एक PC ले लिया। अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर को हमें IP असाइन कराना होता तो हम बीच में स्विच ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे मेरे पास इसका एक्सेस है और राउटर से इनका PC कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि इनके PC को डायनेमिक IP असाइन करूँ, तो ये जिस इंटरफेस से कनेक्ट है वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक IP असाइन करके उसके लिए पूल बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आया अपने राउटर पे, इनका जो लैपटॉप है वो 0/1 इंटरफेस से कनेक्ट है। तो 0/1 इंटरफेस पे हम क्या करेंगे, IP दे देते हैं। मैंने IP दे दिया 50.001, जिसका सबनेट 255.0.0। जैसे देखो अभी पोर्ट का स्टेटस डाउन था ना, जैसे नो शट डाउन करूंगा देखो वहाँ पे पोर्ट अप होगा, लाइट जलेगा। यहाँ पे सही से लगा है केबल, चेक करना। सही से लगाओ, लाइट ब्लिंक कर रहा है आपका वहाँ पे, पोर्ट काम तो करता है ना वो आपका। हम्म, नहीं नहीं केबल नहीं है। चलो ये केबल लगा दो।
इसको निकाल। जल गया लाइट? जल रहा है, सही से लगाओ। जल गया ना, जैसे राउटर पे ग्रीन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, लाइट जल गया। मैंने क्या आईपी असाइन करा, इनका जो जिस इंटरफेस से पीसी कनेक्टेड है उस पर 50 दिया है। मैं चाहता हूँ कि इनको डायनेमिक आईपी असाइन करूँ, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? किसके लिए? 50 के रेंज का। बिल्कुल, आईपी डीएचसीपी पूल नेम दे दिया एएसडी नेटवर्क 50.0.0.0। इसका सबनेट, अच्छा मैंने अगर यहाँ पे आईपी यूज करा है तो सबनेट 255.0.0 दिया है, तो पूल में भी क्या देना पड़ेगा, सेम सबनेट। अगर डिफरेंट सबनेट करोगे तो आईपी असाइन नहीं होगा। गेटवे क्या होगा इसका, 50.0.0.1 है ना। चलो चेक करो मिला नहीं मिला। सो आईपी डीएचसीपी पूल लिस्ट 0 दिखा रहा है, अभी 1 हो जाएगा, वेट। अब जाके चेक करो, मिल चुका होगा। 1 आ गया लिस्ट, क्या मिला है? आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करो, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करो। सीएमडी में जाओ, सीएमडी में आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल स्पेस स्लैश ऑल। स्लैश ऑल स्लैश स्पेस भी आएगा, जाएगा ये वाला। अरे हाँ ये वाला आ गया स्लैश। हाँ उसी के बाद में आपने क्लास ज्वाइन कर रखा है ना? हाँ एक बार स्क्रीन शेयर करो अपना, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। स्क्रीन शेयर करो। सो एनीवे सो मैं हाँ देखो क्या मिला है, नहीं मिला, ऊपर जाओ, मिल चुका होगा। मिल गया, ये देखो क्या मिला है, 50.2 17 सितंबर 5:36 पे मिला है। 18 को सेम टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा। गेटवे क्या है, 50.1 एंड डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस भी क्या है, 50.1। ये आया, दिखा आप लोगों ने? आदित्य, मोहित, शमीर। जी सर। तो कुछ ऐसे हम क्या कर सकते थे, बीच में अगर स्विच ऐड करके मल्टीपल पीसी कनेक्ट करते, सबको क्या करता है ये आईपी असाइन, ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर देता। चलो ये तो सेम नेटवर्क पे था। अभी जानेंगे धीरे धीरे कि नेक्स्ट नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस अगर हो तो उनके बीच कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कैसे, लाइक डिफरेंट राउटर पूल बनाओ, सर्वर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो डिवाइस है वो ना हो, डिफरेंट डिवाइस हो। सो कैसे होगा, ओके। चलिए तो अभी ये समझ में आया ना। चलो आप अपना स्क्रीन स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ना, मैं पूल का स्टेटस देखना चाहता हूँ ना अगर, तो क्या कमांड यूज करते हैं, शो आईपी डीएचसीपी, जिस नेटवर्क के लिए हमने पूल बनाया टोटल एड्रेस कितना है उस पर। ये लिस्ट 1 ये दिखा रहा है कि ये आईपी क्या कर चुका है, एक आईपी है। करंट इंडेक्स में क्या आ रहा है कि ये आईपी अब इसके पास है अवेलेबल, ये आईपी अब असाइन करा सकता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो आप इसको बंद कर दो, कोई नहीं, छोड़ दो उसको। अब मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा डीएनएस के बारे में। हटा दो उसको, हटा, बंद कर दो आप वहाँ से नीचे से। ये बताओ समझ में आया? मेघराज, मोहित, थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा। चलो एक बार ना डीएनएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, फिर अभी एक्सप्लेन करूंगा कि डीएनएस सर्वर होता क्या है और इसका यूज क्या है।
यार देखो थोड़ा थोड़ा इसलिए आ रहा है ना, अगर आप प्रॉपर ऑफलाइन आए होते ना, सामने डिवाइस दिख रहा होता, ये सारी चीज़ें तो समझ में आता। ऑनलाइन क्लास में मैं आपको राउटर तो दिखा नहीं सकता। यस सर। बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा ताकि आप समझ सको। सर रियल लाइफ में ऐसे एक्सेस लेना पड़ता बिल्कुल। एक्चुअल में आदमी कंफर्टेबल कर रहा एक बार डीएनएस के बारे में पढ़ो, ठीक है? मैं भी बताऊंगा कि इसका यूज है क्या। से 1 मिनट टाइम दो यार। क्या होगा, एक बार पढ़ना। क्वेश्चन था नेटवर्किंग में जाना, डीएनएस नंबर पोर्ट नंबर क्या है, ये सारी पहले घंटे में पढ़ चल के दे नहीं सारी सारी टाइप कितने में है 75 में पास है 35 से 50 में कुछ नहीं रहता, मतलब कहाँ तक बहुत दिया 6-7 क्वेश्चन आता है जिंदगी में पहली बार। आप लोगों को नहीं लगेगा, मुझे लगा पहली बार सुना। क्या पोर्ट नंबर का नहीं पोर्ट नंबर दे दीजिए तो वो तो कॉल था ना, वो हाथ में लिखा हुआ था डिस्टेंस डायनामिक डिस्टेंस प्रोटोकॉल नहीं चलती तो पीछे गलत जगह जाके पहुंचते बने जाके बैठ गए। बस ये हमें आइडिया नहीं था, हमें ना क्यों नहीं पता, मैं पीछे वाला बोल रहा था कि क्या कौन सी देख कितने देर तो क्या लगती है 1 घंटे का मल्टीपल चॉइस। हाँ उसमें होता है पेपर पे वो वो हाँ मैथमेटिक्स जॉब नहीं आता है, वही 6 साल का होता है नेक्स्ट का था। पर मैं क्या मेरे वही घर वाले आए हुए ना, हमको ही बोला हम 3 बजे खोले, मैंने मना कर दिया था कि मैं 3 बजे देखे ना 3 बजे बाद चली गई, खत्म आधा पूरा पढ़ के जाऊँगा पेपर में, उससे अच्छा एक ही बार वो भाई नेटवर्किंग साथ में देंगे बिजनेस का होगा, बिजनेस का अगली बार होगा तो दूंगा मैं कोई ठीक है हम सब निपटा लिए भाई। घर वाले भी देख के हाँ भाई सब सही है, रह रहा है ये घूमते गए, अब सीधा इंडिया लगा दिया है दिवाली में भी कैंसर यही है। हाँ ट्रेन का टिकट भी नहीं था उतना, अब तो मम्मी लोग घूम ही गए, क्या ही करूँगा दिवाली अगले दिन दिवाली है। दिवाली आपको पता है हम लोग मनाते हैं दिवाली, हमारी दिवाली नहीं होती, हमारी होता बंदी छोड़ दिवस, क्योंकि जो 6वें गुरु थे ना वो ग्वालियर के किले में कैद कर लिए, उसमें 132 कुछ राजा जो थे वो कैद थे। गुरु साहब बोले थे कि मैं भी इनके साथ कैद में रहूँगा, क्यों कैद में रखें मेरे पास। तो उस टाइम का वो जो शासक था वो बोला कि ठीक है, वो गुरु साहब को बहुत मानता था, बोला कि जो भी आप जैसे चोला होता है ना पूरा, जो भी आपका चोला पकड़ेगा, जो भी पकड़ के बाहर निकलेगा मैं उसको छोड़ दूँ। सब लोग एक एक धागा पकड़ के सब बाहर निकले, तो 132 राजा को छुड़ा के लेके आए, तो दिवाली अलग दिन था। हाँ हम लोग उस दिन बंदी छोड़ दिवस गया, तो बंदियों को छुड़ा दी, तो बंदी छोड़ दिवस मना रहे, तो उस बारे में बढ़िया कार्यक्रम रहता है मस्त। हम लोग को वो यार दिवाली वाले दिन ही आता है समझिए भाई, मुझे झाड़ू भी लगता है भाई, हाथ में बहुत भी बड़ी बड़ी भी लेके आया है साफ में बड़ा दिखा जब ऑफिस में रहता है जब ठीक रहता है, आदमी कम आदमी से बहुत कम आता है, वो साफ सुथरा आदमी आता है, मैंने मन चला है ना ऑफिस साफ सुथरा आदमी आता है, गंदा भी कम होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है। तो ये देख इसको फिर ड्राइवर हो गया हमारा कैसे पता है क्यों, जब इसको छोड़ दो ना ऐसे ही, और जब ये स्लीप में चल जाता है, स्लीप में आने वापिस आने के बाद इसका ड्राइवर होगा वीडियो दोबारा इंस्टॉल करो नहीं लग तो ऐसे ही रहा भाई। अब सभी लोग चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तो ड्राइवर डाउनलोड करके रखा हूँ मैं, भारत चेंज हो गए मेरे जगह बाईपास टीवी मिलता है ना, एक्टिवेट करके अच्छा ये बताओ क्या है डीएनएस का फुल फॉर्म? पहले तो डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर सिस्टम या सर्विस
इसका यूज मेनली है क्या? आईपी को नेम में कन्वर्ट करता है और नेम को दोबारा आईपी में कन्वर्ट। बिल्कुल। अब देखो यार, आप जाके चेक करोगे ना तो हमें जैसे आईपी मिला होता है, आईपी के साथ साथ क्या मिला होता है? आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल चेक, ये मेरी आईपी एड्रेस है, ये मेरा सबनेट मास्क है। नीचे चेक करोगे तो ये गेटवे है, डीएचसीपी सर्वर का भी एड्रेस यही है। और ये क्या है? अब बताओ कि मेरे लैपटॉप को डीएनएस सर्वर का नेम असाइन ना हो, डीएनएस सर्वर का एड्रेस मुझे नहीं पता। बेसिकली डीएनएस सर्वर करता क्या है ना कि आप किसी भी पर्टिकुलर सर्विस या सर्वर को एक्सेस करते हो तो उसके डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करते हो। आपने कभी google.com करा होगा सर्च, facebook.com का भी आपने उसके आईपी के थ्रू कनेक्शन बनाया है, बट आप क्या करते हो? सर्च डोमेन नेम को। अब वहाँ पे डोमेन नेम को एक्चुअल जो कनेक्शन बनता है वो किसके थ्रू होता है कम्युनिकेशन? आईपी के थ्रू। अब आपको आईपी तो पता नहीं है, तो ये एक्चुअल डोमेन नेम को डोमेन नंबर यानी आईपी में कौन ट्रांसलेट करता है? डीएनएस सर्वर। अब मान लो मेरे लैपटॉप को डीएनएस सर्वर का एड्रेस नहीं पता हो तो क्या मेरा फर्स्ट पैकेट या कोई भी पैकेट डीएनएस सर्वर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। मैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करूंगा तो क्या होगा? एक्सेस नहीं होगा ना। लाइक देखो कि अगर मैं बोलूँ कि ये करता क्या है ना कि नंबर को नेम में और डोमेन नेम को डोमेन नंबर डोमेन उसके आईपी में ट्रांसलेट करता है। लाइक देखो अभी जाओगे ना तो मैं आपको क्या करना है, google.com ओपन करना है ना। तो आप क्या करोगे, या तो google.com यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे, बट 8.8.8.8 कर रहा हूँ मैं, है ना। उसके आईपी के थ्रू मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। क्या ओपन हो रहा है? आ गया ना पब्लिक डीएनएस गूगल का, उसके वो डीएनएस सर्वर का पब्लिक उसका वो आईपी है 8.8.8.8। तो या तो आप क्या कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे देखो कि यहाँ पे क्या है ना कि एक नेटवर्क है, मैं चाहता हूँ ध्यान से देखना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं लाइक चलो आईपी भी असाइन करा देता हूँ कि इसको हमने आईपी क्या दिया 10.001 और इसको हमने आईपी दिया 10.002। ये जो हमारा नेटवर्क है ये 20.001 और ये जो है ये क्या है 30.001। ये जो है ना हमारा डीएनएस सर्वर रहेगा, इसका आईपी हमें क्या देना है 20.0.0.100। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पीसी को एक्सेस कर सकूँ क्रॉ के नाम से। इस पीसी को इनको मान लो 20.2 एंड 3 मिलेगा ना, जब मैं यहाँ से पिंग करूँ तो मैं उसके आईपी के थ्रू पिंग ना करूँ, मैं क्या करूँ लिखूँ पिंग और क्रॉ, इसके डोमेन नेम के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। इसको मैं चाहता हूँ साकेत के नाम से एक्सेस लेना, इस पीसी को मैं चाहता हूँ दिल्ली, और इस पीसी को मैं चाहता हूँ क्या नाम है, हाँ लक्ष्मी नगर, सिंगापुर। चलो मैं ना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गोवा। बचपन में पढ़ा है ना गोवा गया गया गया, ट्रांसलेट बताओ इसका ट्रांसलेशन। गया 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 पढ़ा है ये ट्रांसलेशन? नहीं पढ़ा है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और पढ़ाते थे सर जी कि गया गया गया, गया वेंट टू गया, है ना, कि गया नाम है, गया एक जगह का नाम है और गया यानी कि ये क्रिया है। तो फिर हम पढ़ते थे गया वेंट टू गया। गया पता है आप लोगों को? बहुत फेमस जगह है यार, बिहार बिहार में है ना। हाँ जी, में बिहार में जगह, क्या हुआ? बिहार में गया जगह है। है ना। तो अभी देखो क्या है ना कि मैं इसको चाहता हूँ सबको अलग अलग डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, बट अब डीएनएस सर्वर कौन है, ये रहेगा राइट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जाओगे लाइक यहाँ इस पीसी पे हो, आप किसको एक्सेस करना चाहते हो? इस पीसी को। आप इसका नाम नहीं देके क्या दोगे? इसका डोमेन नेम डीएनएस के थ्रू। तो सबसे पहले आपका इसका पैकेट कहाँ पे जाएगा और ये क्या करेगा? ट्रांसलेट करके इसकी एक्चुअल आईपी बताएगा। बट इसका पैकेट सर्वर तक तभी जाएगा ना जब इनको डीएनएस सर्वर का एड्रेस पता हो। लाइक मुझे अब देखो डीएनएस सर्वर का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे फोन में हम नंबर सेव करते हैं। नंबर क्यों सेव करते हैं? क्योंकि सबका नंबर याद कर पाना मुश्किल है। तो हम नाम से सेव करते थे, हम नाम कॉल लगाते हैं नाम पे, बट एक्चुअल कॉल लगता कहाँ पे है? पर सेम वैसे ही आप किसी भी सर्विस को एक्सेस करते हो डोमेन के नेम के थ्रू, बट एक्चुअल जो कनेक्शन बनता है वो किसके थ्रू बनता है? आईपी एड्रेस के थ्रू। अब ये फाइंड कौन ट्रांसलेट करता है कि जो डोमेन नेम है उसका एक्चुअल जो आईपी है वो कौन बताता है? डीएनएस सर्वर। अब देखो कि मान लो कि मैं यहाँ से अभी एक्सेस करना चाहता हूँ इनको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इस डीएनएस सर्वर का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो इसका पैकेट इस पे जाएगा ना। और ये क्या करेगा? ट्रांसलेट करके जिससे मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ उसकी आईपी बताएगा। राइट। मैं चाहता हूँ कि जब इनको भी डायनेमिक आईपी असाइन कर दूं मैं और इनको भी डायनेमिक आईपी असाइन करूं, बट जब आईपी के साथ साथ यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें असाइन होती है? आईपी, सबनेट, गेटवे और डीएनएस सर्वर का एड्रेस। तो इस पूरे नेटवर्क में सबका डीएनएस सर्वर कौन है? ये है ना। तो पहले तो मैं चलो राउटर को आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। चलो इसमें ना एक चीज़ और बताऊंगा अभी आप लोगों को। नो इनेबल कॉन्फ़िग 0/0 10.002.255.0.0.0 नो शटडाउन 0/1 और 30.001.255.0.0.0 नो शटडाउन। मैं चाहता हूँ कि इनको मैं डायनेमिक आईपी असाइन करा दूँ। सो मैं जाऊँगा कौन से नेटवर्क के लिए पूल बनाऊँगा? आईपी डीएचसीपी पूल AST नेटवर्क 20.000.255.0.0.0। इस नेटवर्क का गेटवे क्या होगा? और डीएनएस सर्वर क्या है इस नेटवर्क का भी? कर दिया। मिलेगा आईपी? अब देखो इसको क्या आईपी देना है? 20.4 तो हम दे नहीं सकते क्योंकि इनको इसको हमें रखना है डीएनएस सर्वर, और इनको क्या, इनको एड्रेस क्या पता लगा डीएनएस सर्वर का? 100। तो या तो आप स्टैटिक दे सकते हो इसको आईपी, या फिर क्या करना पड़ेगा कि 2 और 3 4 से लेके 99 तक असाइन ना हो तो क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। राइट। तो एक्सक्लूड करने के लिए क्या यूज करोगे? आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस 20.004 से लेके, या तो आप स्टैटिक भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, नो डाउट। देखो मिल गया इसको आईपी, सर्वर का भी एड्रेस असाइन हो गया। चलिए सेम ऐसे मैं चाहता हूँ इनको भी डायनेमिक आईपी मिले, बट इनका भी अब डीएनएस सर्वर कौन हो? मैं अगर यहाँ पे पूल बनाता भी हूँ, चलो एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सर कभी सर ये एक्सक्लूड हटाना हो बाई चांस तब कैसे हटाएं सर? नो लगा दोगे आईपी पहले। नेटवर्क 30.000.255.0.0.0 डिफ़ॉल्ट राउटर। अब डीएनएस सर्वर का एड्रेस मैंने क्या करा ना, नहीं असाइन करा। ठीक है, अभी तो मैंने बताया नहीं डीएनएस सर्वर का एड्रेस, बट इसको भी तो एड्रेस, इनको भी तो चाहिए ना एड्रेस, क्योंकि ये भी मैं चाहता हूँ ये भी नाम से यहाँ पे असाइन हुआ क्या डीएनएस सर्वर का एड्रेस। मान लो अब क्या किया आपने, एग्जिट होकर बाहर भी चलेगा। अब आप बोलोगे कि यार सर यहाँ तो डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस देना था, बट हमने तो गलती से दिया नहीं, तो कैसे एडिट कर सकते हैं पूल को? बताओ। अभी देखो इनका गेटवे क्या है? 30.1 है ना,
मान लो गलती से 30.10 दे दिया होता, क्या दे दिया होता गलती से 30.10, बट मेरे को 30.1 ही करना है, गलत हो चुका है 30.10। एंड ऑल्सो क्या करना है, डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी असाइन कराना है। तो सेम काम करोगे, आईपी डीएचसीपी पूल, क्या नाम है उसका पूल नेम, QWE। पहले तो डीएनएस सर्वर दे दो, क्या दे दिया 20.00। अगर गेटवे गलत दिया होता तो नो डिफॉल्ट राउटर करके क्या कर देते 30.001, यह हट जाता। ओके, और जो भी देना होता फिर डिफॉल्ट राउटर में वो ऐड कर सकते थे। आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी मैंने सही दिया है तो खटाना ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मैं जाऊँगा और इस पर अगैन जैसे करोगे, डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस अब इनको असाइन हो गया। अब ये असाइन क्यों हुआ, पहले तो ये बताओ, मतलब कि ये कैसे हुआ? पहले हमने नहीं करा था, बट डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस इसमें क्या करना था, बताना था। तो अब पूल नेम डाल के आईपीडीसी पे पूल और पूल नेम लेके उसका एक्सेस लोगे और वहाँ पे जाके कोई भी एडिट हटा सकते हो या ऐड कर सकते हो। चलिए, इनको भी आईपी मिल गया, सबको डीएनएस सर्वर का एड्रेस पता है, हो गया। अभी मैं जाऊँगा, अभी मैं अगर पिंग करता हूँ किसको, पिंग अगर आईपी से करता हूँ 20.002 तो पिंग हो रहा है, नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ? तो राउटिंग नहीं करा हमने, राउटिंग करा है क्या? तो चलो मैं राउटिंग भी कर देता हूँ, यहाँ पे जाके कनेक्शन नहीं बनाया तो IP रूट 20.000.255.000 नेक्स्ट हो। इस राउटर पे गया और IP रूट 30.000.255.000 नेक्स्ट हो गया। मैं यहाँ से पिंग करूँगा 20.2 से तो पिंग होगा। हो रहा है ना, अभी हो गया 100%। हाँ, अब चीज़ एक और ध्यान दो कि ये तो चलो हमने आईपी के थ्रू करा, बट मैं 20.2 का डोमेन नेम क्या है, क्रॉप। अभी पिंग करूंगा तो होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं होगा। देखो इस क्यों नहीं हुआ, जबकि इनको तो डीएनएस सर्वर का एड्रेस पता है ना, फिर भी क्यों नहीं हुआ? तो आपने सर ये कोई असाइन थोड़ा ना किया कि इसका नाम करो सर। बिल्कुल, अभी देखो कि इनके पास सर्वर का एड्रेस तो है, बट एक बार पढ़ो, रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट क्रॉ, प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। यार डीएनएस सर्वर का सिर्फ एड्रेस हो जाने से ऐसा थोड़ी कि किसी भी नाम से एक्सेस कर सकते हो, तो हमें डीएनएस सर्वर पे जाके रिकॉर्ड सेव करना पड़ेगा। लाइक डीएनएस पे गया, सर्वर ऑन करा, यहाँ पे नेम क्या दे दिया मैंने, क्रॉ, जिसका एड्रेस क्या बता दिया, ऐड कर दिया। दूसरा जो है वो क्या है, साकेत, जिसका एड्रेस क्या बताया हमने, हो गया। चलो अब जाओगे, अगर पिंग करोगे क्रॉ, आ रहा रिप्लाई, हमने क्या करा, पिंग क्रॉ, बट एक्चुअल रिप्लाई कहाँ से आया, 20.2 सर्वर से। से आया ना। चलिए अभी मैं पिंग करूंगा साकेत, कहाँ से आएगा पिंग रिक्वेस्ट, आ गया पिंगिंग 20.3 विथ 32 बाइट्स ऑफ डेटा, आ गया ना। सेम वैसे अब इनका भी नाम ऐड कर देते हैं, गोवा एंड दिल्ली। तो दिल्ली जो है उसका एड्रेस क्या है, 30.2, ऐड कर दिया। अगेन गोवा, जिसका एड्रेस हमने बता दिया, ऐड कर दिया, है ना। अब आप जाओगे, अब यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, मैं गया और यहाँ से मैं पिंग करूँगा दिल्ली, बट रिप्लाई कहाँ से आएगा, 30.2। चलो ये तो अभी समझ में ना रहा कि ट्रांसलेट कर कहाँ पर आई है, कौन बता रहा कि इसकी IP 30.2 है। अभी मैं यहाँ से भी अगर सर्वर। राउटर से, अगर मैं राउटर से करना चाहता हूँ पिंग क्या, क्रॉ, अब ये राउटर क्या कर रहा है देखो, जैसे हमने करा पिंग क्रॉ, तो ये अपने डोमेन सर्वर पे सर्च कर रहा है ना, डोमेन सर्वर पे ये क्या कर रहा है, पैकेट कुछ नहीं पता है, एड्रेस डीएनएस सर्वर का एड्रेस इसको पता है क्या,
राउटर का? इन पीसी को इसलिए पता है ना क्योंकि हमने क्या इनको डायनेमिक आईपी असाइन करा है, जब पूल बनाया उसी टाइम हमने डीएनएस सर्वर का एड्रेस बता दिया था। बट इस पे तो हमने स्टैटिक यूज करा, अभी इसको सर्वर का पता है नहीं। तो ये अपने डोमेन सर्वर पे ब्रॉडकास्ट करके पैकेट ढूंढ रहा है, तो वो क्या करा 255 बट अब यहाँ पे भी अगर मेरे को इसका इस राउटर को भी क्या असाइन कराना है, डीएनएस सर्वर का एड्रेस। तो क्या कमांड यूज करेंगे, आईपी नेम सर्वर, क्या है बता दिया। अब जाओ पिंग करो। पहले कहाँ पे ट्रांसलेट किया था जब डीएनएस सर्वर का एड्रेस नहीं पता था, तो अब कहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा है, फर्स्ट पैकेट कहाँ पे गया और उसने बताया कि ये आईपी है, वहाँ से रिप्लाई आया। मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ साकेत, कहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा है, ये तो डायनेमिक नेटवर्क है ना भाई। अगर मैं बीच में अगर कोई राउटर ऐड कर दूं, यहाँ पे हम डायनेमिक आईपी ले सकते हैं ना, क्योंकि जिस नेटवर्क से कनेक्ट है ये राउटर वो कौन सा है 30 का, और उसके लिए ऑलरेडी पूल बना रखा है। तो यहाँ पे अगर मेरे को डायनेमिक आईपी लेना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पोर्ट को अप करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग 0/0 नो शट डाउन और देन आईपी। अब क्या इस राउटर को भी जाके आईपी नेम सर्वर बताना पड़ेगा, बताओ। मिल गया 30.4। क्या अब यहाँ से मैं पिंग करूंगा तो नहीं होगा नेम के थ्रू? बिल्कुल होगा ना, यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये जिस नेटवर्क से कनेक्ट हुआ उस नेटवर्क में हमने ऑलरेडी डीएनएस सर्वर का एड्रेस, आईपी उसी में डीएनएस में नहीं है ना, डीएचसीपी सर्वर ने दिया, बट आईपी के साथ साथ उस पूल के लिए हमने डीएनएस सर्वर भी बता रखा था। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पिंग करोगे, पिंग किसको कर रहा हूँ मैं, गोवा को, किसको, जो कि सेम नेटवर्क में है, बट ट्रांसलेट अब कहाँ पे कर रही है भी, अब वो ट्रांसलेट करके इसकी एक्चुअल आईपी बताएगा। एंड देन जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, आ गया सेंडिंग 100 बाइट्स टू 30.3, पता लग गया ना आईपी, कौन बताया। अब ये इतना टाइम इसलिए लिया ना क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक हम पहली बार पिंग करने जा रहे थे, तो इनको एड्रेस तो पता था, बट आर्प वगैरह का कॉन्सेप्ट आया बीच में, इसलिए पैकेट लॉस हुआ। चलिए यहाँ से मैं पिंग करूँगा, पिंग साकेत, बट ट्रांसलेट हो रहा है 20/100 पे, बट रिप्लाई कौन दे रहा है। यानी कि देखो आपको मान लो क्या करना है, आपको यूज करना है, आपको कनेक्शन किससे बनाना है, यूट्यूब से। आपने सर्च करा youtube.com, बट आपकी कनेक्टिविटी कहाँ से बनेगी, यूट्यूब से ही बनेगी, बट आपके डोमेन नेम को ट्रांसलेट कर एक्चुअल यूट्यूब की आईपी कौन बताएगा। अगर मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं गया, ध्यान से देखना, और यहाँ पे ना मैं स्टैटिक आईपी यूज कर लिया लाइक 30.002 और गेटवे दे दिया 30.1। यहाँ पे डीएनएस सर्वर का एड्रेस हमने इसको साइन किया, क्या नहीं किया ना, क्या ये विदाउट डीएनएस सर्वर का एड्रेस ये कम्युनिकेट कर पाएगा किसी से, क्या क्या दे दिया, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट साकेत प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। क्यों नहीं करा, क्योंकि इस पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या है, हमने डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी इसको, अब जैसे आप अगर डायनेमिक आईपी लोगे और इसको डीएनएस सर्वर का एड्रेस असाइन होगा आईपी के साथ साथ, आफ्टर डेट ये करने लगेगा कम्युनिकेशन। ये बताओ ये समझ में आए पक्का। डाउनलोड करना, हाँ 2-3 MB का आता है, क्रोम पे जाके डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड पुटी फॉर मैक करना आप। हाँ भाई बताओ यार, आप लोग समझ में आया नहीं आया। हेलो
क्या हुआ बताओ, समझ में आया आप लोगों को? हेलो, आया समझ में? नींद आ रही है क्या मम्मी? एसी के सामने रख दी। बंद कर दो। बंद कर दे। ये बताओ, आया डीएनए समझ में? हाँ मेरे को मैं ना तो एक आया काम तो दूंगा, अच्छे से। एक काम दूंगा घर पे करोगे आप लोग, जहाँ पे ना मल्टीपल नेटवर्क होंगे, आपको असाइन कराना है। एक किसी राउटर को डीएचसीपी सर्वर बना के एंड डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस असाइन कराना है। और वहाँ पे क्या करोगे, आपको एक दूसरे को एक्सेस करना है डोमेन नेम के थ्रू। हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए अभी देखो 5-7 मिनट और कुछ बताता हूँ। सर्वर को अपन डीएचसीपी और डीएनएस दोनों बना सकते हैं। बट वहाँ पे जाके फिर आपको ना, अगर राउटर पे बनाना है ना, राउटर पे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। लाइक मैं चाहता हूँ यार इस राउटर को एक्सेस करना, क्या चीज़, इस राउटर को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ लाइक सुधीर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ किसके नाम से, डोमेन के नाम से, ठीक है। और इसको सुधीर के नाम से। अब आप अपने राउटर को ना, राउटर में वो बना सकते हो लाइक आप इनेबल कॉन्फ़िग, अगर आप चाहते हो ना कि 10.2 को हम सुधीर नाम से एक्सेस करें तो आईपी होस्ट नेम यहाँ पे साइन करोगे। क्या करोगे, आईपी होस्ट सुधीर एंड देन आईपी, क्या है उसका आईपी, पिंग, किससे आ रहा रिप्लाई, किससे आ रहा ना। अगर आप इसको ह्यूमन के नाम से एक्सेस करना चाहते हो, क्या करोगे, कॉन्फ़िग आईपी होस्ट एंड देन आईपी। आप यहाँ से पिंग करोगे। अब ह्यूमन, कहाँ से रिप्लाई आएगा, 10.1 से। राउटर पे भी आप अपना वो बना सकते हो। राउटर को डीएनएस बना सकते आया समझ में आया? यहाँ से देखो मैं पिंग करना चाहता हूँ हैं। मेरे वो, को सर्वर आता है सर। नहीं यार, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पिंग इसको कर रहा हूँ, वो आप रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, 10. देखो यहाँ पे हमें तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने क्या करा, 255 पे ब्रॉडकास्ट करा, बट जैसे पैकेट डीएनएस सर्वर पर गया उसने क्या कर दिया, उसकी आईपी बता दी, बिकॉज ऑफ की डीएनएस सर्वर इसी राउटर से कनेक्टेड है ना। अगर आप जाओगे और यहाँ पे मान लो कोई नया कनेक्शन बना लिया, इसके 0/2 पे हमने आईपी यूज कर लिया,
मुझे आने लगा यार उनको बोलते बोलते। 1 मिनट रुक रहे यार आप लोग। क्लास की ये नींद रात में आता 11-12 बजे। नहीं आता उस टाइम मत जाता क्लास। यहाँ से जाने के बाद बॉडी को रिलैक्स मिलता है ना 1-2 घंटे। अगर आप सारा दिन बेड पे लेटे रहो ना, सो भी नहीं तो ठीक है, बॉडी को आराम मिले तो। चल यहाँ पे हमने 40.2 दिया है। मैं अगर पिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं इसको चलो क्या करा यहाँ पे ना, राउटर का सर्वर का एड्रेस भी बता दिया। आईपी नेम सर्वर क्या बताया, कर दिया। मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, होगा क्या अभी पिंग? मैंने 10.1 से क्यों करा, मैं पिंग कर रहा हूँ यहाँ से, क्रॉस है किससे, भी होगा। ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेटिंग के लिए पैकेट 20.100 तक भेज तो रहा है बिल्कुल। वो राउटर वही तो कर रहा है ना, सर्वर को भेज रहा है, बट क्या वो आईपी वहां से मिल पाएगा? तो शायद राउटिंग नहीं की ना। बिल्कुल, इसका पैकेट ही नहीं पहुंचेगा ना मेरे डीएनएस सर्वर पे, तो आईपी कहाँ से मिलेगा? नहीं हुआ ना, तो अब क्या करोगे यहाँ पे, पहले तो उस नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाओगे तो। वेट वेट वेट, इतना जल्दी मैं सपना भी देखने लगा था यार। मौसम भी सब 2-3 घंटे ऐसा ही हो गया एकदम उसकी टाइप का एकदम। सही में यार, अभी देखो ना अभी कैसा हुआ, मैं सपना देखने लगा इतने तेज। नेटवर्किंग में वो फ्लो टूट जाए ना फिर मजा नहीं आता है। एक बार फ्लो चलता है तो फिर हाथ चलता रहता है वो आपके एकदम। अब मैं अगर पिंग करता हूँ ना, अब मैं अगर पिंग करता हूँ, पिंग रॉ, तो इसका पैकेट फर्स्ट कहाँ पे जा रहा है, 20.100। और अभी देखो, अभी फर्स्ट टाइम हमने राउटिंग कराया ना, तो अभी पैकेट जाने में टाइम लग रहा है, बट जाएगा, और वो एक्चुअल उसकी आईपी बताएगा अभी। हो गया, हो गया। आया, समझ में आया? यस सर, हो गया। कहाँ चल रहा है यार? चलो यार कोई नहीं। हेलो मेघराज,